मेरे बनी गए पिया निरमोही सुख सब शीन लहरी में ना सुख सब शीन लहरी में ना। रानी रोती हुई जा रही, वन में पहुंची। वहां मुलाकात देवर्षि नारद से हो गई। नारद ने रुस्ता रोकी, बोले कहां जा रही हो? जवाब दिया मरने को। क्यों? अरे बाबा, यदि आप सच्चे संत हो तो आप ये बताइए, एक पतिव्रता नारी अपनी जान कब देती है? तो नारद जी कह रहे हैं, सुनो बिटिया, कावर सा थोड़ी भई और कह कहूं गयो किसान, सही खेत बंजर पड़ो तिन कहा रची भगवान। रानी कहती है, बाबा ना बरसा थोड़ी भई और ना कहूं गयो किसान, खेत बीज ओढ़त नहीं सो सुनियो संत सुजान।
मेरे घर में कोई संतान नहीं हुई, पुत्र की खातिर पति की शादी करी बाबा, संतान उसके भी नहीं भई, मैं मरने जा रही हूँ। नारद बोले लो इतनी छोटी बात के लिए जीवन त्याग रही हो? अरे लाडो, इस संसार में सुख किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम के दास। कोई संतान के लिए परेशान है तो कोई संतान से परेशान है, कोई घर के लिए दुखी है तो कोई घर से परेशान है, कोई पैसा के लिए पागल है तो कोई पैसा से ही पागल है। इस संसार में कोई खुश नहीं है। रानी बोली सुनो बाबा, लोग गालियां दे रहे हैं, मेरी छोड़ो, मेरे पति को निर्वंशी कह रहे हैं। तो दादा देव ऋषि नारद ने रानी को बहुत समझाया और कहा देखो लाडो, ये कोई सुख की बातें नहीं है और ये कोई हाथ की बात भी नहीं है। रानी बोली आप हमें बहकाओ नहीं, हमारी रास्ता छोड़ो, हम मरने के लिए आए हैं। नारद बोले तुम मरो नहीं, घर लौट जाओ, सुंदर बेटा होगा। रानी बोली हमें तो यही पता आती ग्रस्त ही झूठ बोलते हैं, आज पता चली बाबा डबल झूठा होता है। क्यों? अरे देवऋषि नारद दिल में एक मलाल पिया बिन होवे कैसे लाल, बिना पति के पुत्र कैसे हो सकता है? नारद कह रहे हैं तुम्हें नहीं पता है, भगवान कहते हैं कमोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की। सच्चा संत जो होता है ना वो कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए घर लौट जाओ और संतान न हो तो दोबारा मर जाना। रानी को कुछ तसल्ली आई, घर वापस लौटी। इसी बीच में जो भी सम्मान हुआ था, ये 100 रुपए और एक मुकुट पहना के सम्मान किया है श्री ओमपाल सिंह। ये कलश वाली कन्याओं को एक एक टिफिन, स्टाफ को भी एक एक टिफिन 10 रुपए और टिफिन कलश वाली कन्याओं को दे रहे हैं और 10 रुपए और एक एक टिफिन स्टाफ को। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए ओमपाल सिंह भैया के लिए। इसी गांव से राधा रानी से कामना है घर में सुख और शांति बनी रहे, समाज में सब लोगों का सम्मान किया है, इनका सम्मान किसी भी जगह कम न हो। राधा रानी हमेशा घर में सुख और शांति बनाती रहे, यही भगवान से आशा और अभिलाषा है। बोल सतगुरुदेव भगवान की। रानी घर वापस लौटी। धीरे धीरे समय बीता। कुछ समय बीतने के बाद महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने को चले, घोड़ा पर सवार हुए। वन में जब पहुंचे कि हिरण नजर आया, बाण पर बाण चलाया लेकिन हिरण पकड़ में नहीं आया। सारी सेना छूट गई। घर जब लौटे तो आधी रात हो गई। सुरशी के दरवाजे पहुंचे, कुंडी बजाई तो वे तो खाए पी के सोए गई। अब राजा के दिमाग में ये बात आई कि एक ये पत्नी है और एक वो पत्नी थी। सोना तो बहुत दूर की बात है, जब तक हम घर नहीं लौटते थे तब तक हमारी बड़ी रानी सुनीति भोजन तक नहीं करती थी। ध्यान रखना दादा, जब बड़ी रानी की याद आई, देर नहीं करी, तुरंत ही घोड़ा वापस किया। बड़ी रानी सुनीति के पास पहुंचे, आवाज लगाई, कुंडी को जब बजाया तो जाग तो गई लेकिन दिमाग में बातें आने लगी। इतने दिन बाद हमारे पति हमसे मिलने आए हैं, ऐसा तो नहीं कहीं सोच के कहने पे मारने आए हो। अंदर से आवाज लगाती है, महाराज भूल गए, आपने मेरे साथ में विवाह किया था, सुख दुख में रहने की कसमें खाई थी, आज सोच के फंदा में ऐसे फंसे। राजा बोला जल्दी करो, दरवाजा खोलो। अगर छोटी रानी जग गई ना तो भाभी कर रही आवेगी। सो दादा जब दरवाजा खोला तो हुआ क्या? अरे यावत देखे पिया मंगन वो हिया खुशी भई हारी।
हाथ बलम को ले गई रे के घर में बोरा। आइए स्वागत है आपका